हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त रवि वर्मानी में से जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल रवि वर्मानी गाइडलाइन शो में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट रवि वर्मानी, राइटर एक्टर। दोस्तों, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये कि रियल में ऑडिशन जो होते हैं वो हमें कैसे पता चले कि वो वाकई में रियल ऑडिशन है या फेक ऑडिशन है। क्योंकि मैंने फेक ऑडिशन पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ मैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप ज़रूर देख लेना। काफ़ी चीज़ें मैंने उसमें बताई हैं कि जिससे आपको पता चल जाएगा कि फ़ेक ऑडिशन कैसे होते हैं और ऐसे ही रियल में ऑडिशंस कैसे होते हैं। क्योंकि मैंने फ़ेक ऑडिशंस की वीडियो बनाई थी वो मैंने पंजाब से रिलेटेड बनाई थी कि जो पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री है, जो पंजाबी सॉन्ग्स इंडस्ट्री है हमारी, तो उसमें भी कई बार फ़ेक ऑडिशंस होते हैं। तो वो मैंने उस पर वीडियो बनाया था और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर चेक कर लेना। और आज की जो मैं वीडियो में बात कर रहा हूँ वो मैं बात कर रहा हूँ कि रियल में जो अगर पंजाबी मूवीज़ के या सॉन्ग्स के अगर कुछ ऑडिशंस का पता चलता है तो उसको एनालाइज करने के लिए कि वाकई में वो रियल हैं या नहीं हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा। मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा आज इस वीडियो के ज़रिए, जिससे अगर वो चीज़ें आपको वो सिम्टम्स मिल रहे हैं, सामने नज़र आ रहे हैं, समझ लो कि वो जो ऑडिशन है वो रियल है। क्योंकि रियल ऑडिशन की सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो यही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस ने कोई मूवी बना रहा है, मान लो कोई फीचर फिल्म बना रहा है, वो पंजाबी मूवी बना रहा है बड़ी। तो अगर उनको कोई रिक्वायरमेंट होगी, उनको अगर कोई एक्टर एक्ट्रेस चाहिए होंगे, मेल फीमेल चाहिए होंगे, आर्टिस्ट, तो जो भी उनका रिक्वायरमेंट होगा एड्स अकॉर्डिंगली सारा कुछ जो उनको क्राइटेरिया चाहिए होगा, या तो वो अपने प्रॉपरली अपने इंस्टाग्राम फेसबुक पर पोस्ट करेंगे, या दूसरी बात वो सिर्फ कोई क्राइटेरिया नहीं बताएंगे लेकिन ऑडिशन की लोकेशन, कि ऑडिशन कहाँ पे होंगे, और ऑडिशन की टाइमिंग, और ऑडिशन का जो अपना जो उनको रिक्वायरमेंट होगी कि हमें फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पर्टिकुलर एक वो बता देंगे कि 18 साल से लेकर 35 साल तक कोई भी ऑडिशन देने आए। क्योंकि उन्होंने कोई कैरेक्टर नहीं बताया, कोई चीज़ नहीं बताई कि किस कैरेक्टर के लिए, लेकिन उन्होंने ओपन ऑडिशन रख दिए कि जिनकी एज 18 साल से 35 साल के बीच में है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, वो ऑडिशन देने आ सकता है। तो उससे क्या होता है, अगर आपको रियल में तभी लगेगा ऑडिशन जब उनकी ऑफिशियल फेसबुक, इंस्टाग्राम या जो भी उनकी जो सोशल साइट हैं जो वो यूज़ करते हैं, ट्विटर, मतलब कोई भी जो इंस्टाग्राम फेसबुक यूज़ करते हैं, तो अगर उन पे वो डाल रहे हैं बाकायदा अपने ऑडिशन के बारे में, तब समझ लो कि ऑडिशन रियल है। पहला पॉइंट। क्योंकि अगर वो फेक ऑडिशन होगा, अगर मान लो कोई बंदा आपको बोल देता है कि मैं फ़लाने प्रोडक्शन हाउस में हूँ, मैं वहाँ आपको काम दिला दूँगा, वहाँ ऑडिशन चल रहा है, आप आ जाइए, तो आपको एनालाइज यही करना आना चाहिए कि अगर उनका ऑडिशन है तो वो ओपनली होगा ना, सबके लिए होगा, वो पर्सनली किसी एक पर्टिकुलर बंदे के या बंदे के लिए तो नहीं हो सकता ना। बस रियल ऑडिशन का सबसे पहला पॉइंट यही है कि जब भी कोई भी प्रोडक्शन हाउस या कोई कास्टिंग डायरेक्टर जो कंपनी होती है उनकी, वो अगर उनको कोई रिक्वायरमेंट होती है, उन्होंने कोई भी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में कोई उनको आर्टिस्ट चाहिए एक फ़िल्म के लिए, कोई ना कोई किसी ना किसी करेक्टर के लिए, तो वो ओपन ऑडिशन भी रख सकते हैं कि 18 से 35 साल के बीच में कोई भी ऑडिशन देने आए, या पर्टिकुलर एज भी रख सकते हैं कि सिर्फ 20 साल से लेकर 25 साल तक ही लोग आएँ। मतलब वो उन पे डिपेंड है, और कैरेक्टर भी बता सकते हैं कि ये कैरेक्टर हो सकता है तो आप इसकी तैयारी करके आएँ। तो ज़्यादातर क्या होता है कि ओपन रख देते हैं पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री वाले कि 18 से 35 साल के बीच में कोई भी ऑडिशन देने आ सकता है, और चाहे मेल है चाहे वो फीमेल है, वो अपने लेवल पर अपने डायलॉग्स की तैयारी करके आए। ठीक है, तो जो मेन चीज़ ये है कि आपको रियल ऑडिशन, जो पहला पॉइंट है, वो इसी से पता चलेगा कि जो ऑडिशन है वो उनकी फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी पर भी बाकायदा बाद में पोस्ट हो रहा है। जब उन्होंने अपनी अनाउंसमेंट करनी है उसके बाद ही वो अपने ऑफिशियल साइट्स पर डाल देते हैं। ये सबसे पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं होती। अगर आपसे कोई पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री के सॉन्ग के लिए
मॉडलिंग के लिए या कोई फ़िल्म में काम करने के लिए एज एन एक्टर एक्ट्रेस काम करने के लिए अगर कोई आपसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस मांगता कि ऑडिशन की पहले फ़ीस देनी पड़ेगी आपको 500, 1000, 1500, 2000 कुछ भी, तब समझ लो वो ओरिजिनल नहीं है। अगर आपसे कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं मांगी जाती, मतलब कि आपसे 1 रुपया भी नहीं मांगा जाता, आप ऑडिशन देने आ रहे हो, बिल्कुल एफओसी है, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑडिशन है, तब समझ लो आपका जो ऑडिशन है वो रियल है। आपने बस वो वहाँ से फॉर्म लेना है, फॉर्म फिलअप करना है और अपना नंबर लगवाना है और ऑडिशन देना है। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। थर्ड, कोई कमीशन चार्ज नहीं होता, ध्यान रखना है। रियल ऑडिशन में कोई कमीशन, किसी का कमीशन चार्ज नहीं होता। सब कुछ आपको फ्री में ही सारा सेट सिस्टम होता है आपका, आपसे कोई 1 रुपया भी लिया नहीं जाता। एक्टर को बाकायदा पैसे दिए जाते हैं जब वो काम करता है, ना कि उससे लिए जाते हैं। बस ये चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई कमीशन बेस कुछ भी नहीं होता ये चीज़। और चौथी चीज़, ऑडिशन जो है, ज़्यादातर पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री के जो ऑडिशंस होते हैं, जब वो किसी मूवी के लिए हों या किसी पर्टिकुलर उनके रियलिटी शोज़ के लिए हों, तो उनके ऑडिशंस जो हैं वो पंजाब के कुछ बड़े शहरों में होते हैं। अगर वो पंजाब के सारे शहरों में नहीं जाते ऑडिशन करने, लेकिन कुछ शहरों में वो ऑडिशन होते हैं। जैसे कि अगर मैं रिसेंटली बात करूं तो डांस पंजाब डांस के ऑडिशन थे, तो वो लुधियाना में भी हुए थे ऑडिशन और चंडीगढ़ भी हुए थे, है ना। तो ये मैंने जस्ट एग्जांपल दिए हैं कि पंजाब के कुछ शहरों में ओपन ऑडिशंस होते हैं, ये याद रखना बस। जब ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है, ऑडिशन भी रियल है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जो रियल ऑडिशंस होंगे वो उनकी जो प्लेस होगी, जो लोकेशन होगी, वो ज़्यादातर क्या होगी, गवर्नमेंट कॉलेजेस होंगे या कोई और या मतलब कि प्राइवेट कॉलेज भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हो सकते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हो सकते हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स भी हो सकते हैं। तो वो होंगे, वो किसी रेस्टोरेंट में नहीं करेंगे, क्योंकि अगर जिसने आपसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस लेनी है, ये सब लेने हैं, इतने सारे खर्चे आपसे ही ले लेने हैं, तो वो तो आपको रेस्टोरेंट में ही अपने ऑडिशन लेगा ना। तो वो ना, उससे तो ना काम मिलना ना कुछ मिलना। जो रियल ऑडिशंस होंगे वो ज़्यादातर होंगे प्राइवेट अगर इंस्टीट्यूट में होंगे, ठीक है, और या होंगे कॉलेजेस में। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जो ऑडिशन हो रहा है वो बिल्कुल रियल जेन्युइन है। बस ये पॉइंट हो गया क्लियर। उसके बाद पहले ही मुझे एक पर्सन का मैसेज आया कि सर वहाँ पे लिखा हुआ है कि पंजाबी सीरियल्स में काम करिए, और ऐड थी क्विकर पे। मेरे को भी ऐसी आ रही, और मैंने देखा नहीं है जाके, मुझे जैसे उसने बताया मैंने उसको यही बोला कि यार क्विकर OLX पे अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने ऑडिशंस की ऐड देनी है या कुछ भी है, वो अपने सोशल साइट्स पर डालेगा, क्विकर और OLX पे थोड़ी डालेगा। सबसे मेन पॉइंट, अगर आप भी चेक कर लोगे ना क्विकर पे जाके, तो मेरे ख्याल से आपको भी काफ़ी मिल जाएंगे ऐसे कि टीवी में काम करिए, फिल्मों में काम करिए, क्विकर पे OLX पे। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है, इट्स नॉट अ रियल, क्योंकि इंडस्ट्री इतनी भी वो नहीं है कि क्विकर पे अपने वो ऑडिशंस की एड्स डालें। उनके पास बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके। तो ये क्विकर और OLX पे जो चीज़ें आपको अगर नज़र आ रही हैं तो वो रियल नहीं है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये चीज़ें कुछ हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि ऑडिशन बिल्कुल रियल है। मैं एक बार रिपीट कर दूंगा, कास्टिंग डायरेक्टर हो चाहे प्रोडक्शन हाउस हो, वो अपनी कंपनी के जो उसके फेसबुक या इंस्टाग्राम आईडीज़ होती हैं वहाँ पे अपनी पोस्ट करता है कि हमें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आने वाले समय में इस जगह पे ऑडिशंस होंगे, आप आइए। ओपन ऑडिशन होंगे, कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं होती, कोई पैसे नहीं लिए जाते, आपसे 1 रुपया भी लिया नहीं जाता, फॉर्म सब कुछ फ्री मिलता है वहाँ पे, सब कुछ एवरीथिंग इज़ आर फ्री। आपने जस्ट फॉर्म भरना है, साइन करने हैं और अपना लोकल जो आपकी आईडीज़ होंगी वो लगानी है साथ में और अपना ऑडिशन देना है। उसके बाद आप ऑडिशन जो हैं वो काफ़ी शहरों में होंगे, अलग अलग शहरों में होंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो कॉलेजेस में ही होंगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस में होंगे या प्राइवेट कॉलेजेस में होंगे या प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में होंगे, बट रेस्टोरेंट वगैरह में नहीं होंगे बस। उसके बाद मेन चीज़, कोई OLX क्विकर पे ये सब नहीं होते ऑडिशन। तो बस ये चीज़ होती है जो रियल ऑडिशन, जो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में मैं बताना चाहता था आपको।
कि रियल ऑडिशंस ऐसे ही होते हैं। इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना जब भी आपको किसी भी ऑडिशन की अपडेट पता चले, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आगे भी ऑडिशंस की जो जो अपडेट्स आएंगी मैं आपको देता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।